हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे कल वाली क्लास आपने कर तो ली होगी रिवाइज, याद है ना आपको सारी बातें जो हमने कल वाली क्लास में की थी? याद है कल वाली क्लास में क्या किया था? डोनेशन। उससे पिछली क्लास में क्या किया था? सब्सक्रिप्शन। आप मुझे एक बात बताएं, डोनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? डोनेशन कितनी तरह का होता है? कौन कौन सा डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन और नॉन स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन कितनी तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। यही सीखा था कल। आज मैं आपको ना टोटल 4 बातें सिखानी है। मैंने टोटल 4 बातें। 4 बातें सिखाने के बाद मेरे पास, मैं चैप्टर पर आ जाऊंगा। चैप्टर खत्म समझो। मैं 2 बातें सिखा चुका, 2 और सिखानी है। मैं इसके बाद आपके साथ चैप्टर शुरू करूंगा जिसमें आपको धीरे धीरे एंट्रियां बनाना सिखाऊंगा। जो जितना पक्का होता चला जाएगा इन चैप्टरों में, उसकी अकाउंट उतनी पक्की होती चली जाएगी। ये 4 बातें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये बातें ना बार बार आएंगी और थोड़ी लेंथी है ये बातें, मैं समझा नहीं पाऊंगा क्वेश्चनों में। वहां पे सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, आपको आना चाहिए बनाना उस टाइम पे। डोनेशन के बारे में भी मैं ज्यादा बातें कर ना पाऊंगा। ऐसे ही आज मुझे एक बात आपको सिखानी है खर्चों के बारे में, और एक बात सिखानी है मुझे आपको स्टेशनरी के बारे में। 2 बातें सिखानी है मुझे आपको। आज का टॉपिक यही है, बस मैं 2 बातें सिखा पाऊं। मैं पहली बात आपको खर्चे की सिखाने जा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा, आपको आती है। मैं पहले सैलरी का एग्जांपल लेता हूं। सैलरी, भाई एनपीओ में आदमी भी तो नौकरी करते ही होंगे ना भाई? आईसीआई में आदमी नौकरी नहीं करते क्या? आप आईसीआई में जाओ, आपको वहां इतने गार्ड, इतने सारे लोग मिलेंगे, सबको सैलरी मिलती है भाई। आईसीआई सैलरी पे करता है। आप मुझे बताओ सैलरी पे करने की क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। मैं एक केस स्टडी बनाना चाहता हूं इसके ऊपर, आप मेरे साथ साथ चलेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ये वाला खाता तीनों चैप्टर में काम आएगा। एक्सपेंसेस से खाते सिखा रहा हूं, ये हर चैप्टर में काम आएंगे। ध्यान से सीखना। मुझसे कोई भी बच्चा फाइनल अकाउंट में या उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में इस खाते के बारे में पूछेगा तो मैं फिर गुस्सा करूंगा अगर वो अब ध्यान से नहीं सुनेगा तो, क्योंकि ये खाता बार बार आएगा। ठीक है, मान लो ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरे पास 10 आदमी नौकरी करते हैं। कितने आदमी नौकरी करते हैं? 10। और मैं हर एक को 100 रुपए सैलरी देता या 120 रुपए सैलरी देता हूं। 120 रुपए, तो कितने इंप्लॉय हो गए? 10 इंप्लॉइज एट द रेट ऑफ ₹120 ईच। तो कितनी सैलरी बन गई? 1200। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सैलरी का अकाउंट बनाते हैं, सैलरी अकाउंट। बच्चों प्लीज बातें नहीं यार। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1200 रुपए। दूसरी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई डाउट है बच्चों? स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर। अब मेरे पास कितने आदमी है? 10 ही इंप्लॉई है, मैं नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, 10 इंप्लॉइज है एट द रेट ऑफ 120 रुपए ईच। 1200 की सैलरी होगी। एक आदमी को मैंने कहा भाई तुझे अगली बार सैलरी देंगे, इस बार उधार हो गई।
मैंने पेड कितनी की होगी? 9 जनों को। एक क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। मैंने पेड टू 9 एम्प्लॉइज, 1 आउटस्टैंडिंग, 1 एम्प्लॉय सैलरी आउटस्टैंडिंग, 1 एम्प्लॉय सैलरी आउटस्टैंडिंग। एक एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। कैसे बनेगा सैलरी अकाउंट? आप मुझे बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना बनेगा? 9 एम्प्लॉय 120 रुपए का एक। रुक जाओ, ये बन गया। हमने 1080 रुपए सैलरी पे की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? पूरे 1200। क्या एंट्री बनेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1200। नहीं, ये तो आएंगी नहीं यार, तो मैं करवा रहा हूं। ये करंट ईयर की सैलरी हो गई, ये पे हो गई, बाकी सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए? 120। अधिकतर लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है, वो पैसे मिलने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा है, ये लायबिलिटी है। वहां अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता तो पता क्या एंट्री बनती? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। यहां बनी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या एंट्री बनी है? ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये वाली क्या एंट्री बनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये क्या एंट्री बनी है? बना लिया करो, जितनी ज्यादा एंट्री ये बनाएंगे उतना अच्छा होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, 4 महीने बाद तो पेपर ही है, तो मुझे शॉर्टकट लगाने होंगे बीच में। मैं ये एंट्री नहीं लिख रहा, आप लिख ले, बेटर रहेगा, लाइफ टाइम सेट रहेगी। मान लो 3rd ईयर आ गया, अब 3rd ईयर में क्या होगा? ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग। स्टार्टिंग में देने हैं, कितने पैसे देने हैं? 120। भाई एक आदमी की सैलरी तो देनी है ना, बोलो। अब इस साल क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर, इस साल फिर 10 इंप्लॉई होंगे, 120 रुपए सैलरी होगी। 10 इंप्लॉई एट द रेट ऑफ 120 रुपए ईच। अब सुनो ध्यान से, पिछले वाले एक इंप्लॉई के पैसे देने हैं कि नहीं देने? देने हैं। एक तो मैं वो पे करता हूं, और इस बार 8 आदमियों को पे करता हूं। कितने पेंडिंग रह जाएंगे? 2। भाई एक तो पुराने वाला आदमी और 8 करंट वाले, 9 आदमियों को पे करता हूं। पेड सैलरी, पेड सैलरी 9 इंटू 120 कितना आ गया? क्यों? एक पुराने वाला, 8 करंट वाले, 1080। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने होंगे? आउटस्टैंडिंग बोलो। 2 इंप्लॉई होंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? ये तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपको, ये पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आपको सोचना है। अगर आप इसको सोच पाए तो आप खाते को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब समझ में आ रही है ये वाली बात? अब सैलरी अकाउंट बनाते हैं। जल्दी बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की क्या बनेगी?
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। भाई क्लोजिंग किया था तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगले साल आगे खत्म हो जाती है वो। क्या एंट्री बनती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी को क्रेडिट किया ना बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 120। क्या एंट्री बनाई है आपने? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्लियर? अब आगे तीसरा साल है, ये होगी 10 इंप्लॉई थी, 120 रुपए सैलरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यही बनेगी ना, बाय इनकम एंड एक्सपेंस। कितने रुपए? 1200। क्या एंट्री बन गई है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। जितनी ज्यादा सीखे एंट्री उतना बेटर है। अभी आपको लॉजिकली अच्छे से नहीं आती, वो तो बाद में आएंगी, लेकिन एक बार पहले हल्का हल्का पता होना चाहिए। आगे पेड की 1080 रुपए की सैलरी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बन गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए? 240। बस टैली हो गया। क्या बच्चे? वो ये अब आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? आप मुझसे ये पूछे सॉल्यूशन कैसे हुआ। मैं वैसे बता रहा हूं कि एग्जाम में मुझे ये करना नहीं है। मेरे पास एक एम्प्लॉय पिछले वाला था और 8 को मैंने अब की बार पे कर दिया। मैंने कितनों को पैसे दे दिए? 9 को, 2 को देने बाकी। ओके, ये तो खैर मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं तो जान के आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग दिखा रहा हूं। रियल में आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ी ना करनी है। आपको तो ये दिया होगा सारा, आपको तो अकाउंट बनाना है सैलरी का। एक काम करते हैं, 4th ईयर। अब ध्यान से सुनना, मेरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 240। पता है ना, ये 2 आदमियों की है। इस साल क्या हुआ मैं वो कहानी करता हूं ड्यूरिंग द ईयर। इस साल क्या हुआ? 10 इंप्लॉइज है, एट द रेट ऑफ रुपी 120 ईच, 1200 रुपए सैलरी तो इस बार की बनती है और 240 पिछले वाली देनी पेंडिंग है। मतलब 12 सैलरियां देनी पेंडिंग है 12 आदमियों की। हुआ यू, पिछले वाली 2 दे दी, इस वाली 9 दे दी। कितनी चली गई? 11। पिछले वाली 2, इस बार वाली 9। एक क्या रह गई? आउटस्टैंडिंग। एक आदमी रोने लग गया आके, 2 आदमी रोने लगे, कहते हमें तो अगले साल की भी आज ही दे दो, काट लेना, हमें जरूरत है पैसों की। प्रीपेड एडवांस दे दी। बात समझ में आ गई? ये 2 तो पुराने वाले दिए, 9 इस साल वाले दिए, 9 और 2 11। ठीक है, 2 अगले साल के दिए, 13 सैलरियां पे कर दी मैंने। तो सैलरी पेड 13 इंटू 120 कितनी पे कर दी? क्या चीज बोलो? 13 इंटू 120। अब क्लोजिंग में क्या क्या होगा मुझे बताओ। एक सैलरी तो आउटस्टैंडिंग होगी, एक सैलरी, और 2 प्रीपेड होंगी। हाँ या ना? यही होगा ना बच्चों? बोलो। मैं सैलरी का अकाउंट कैसे बनाऊंगा? सैलरी का अकाउंट कैसे बनाऊंगा? सैलरी का अकाउंट कैसे बनेगा?
सबसे पहले मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बोलते रहे बार बार इन एंट्रियों को। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा ओपनिंग से आपको। कितने रुपए है? 240। हमने 240 रुपए तो पिछली बार के देने हैं। आगे कितने इंप्लॉइज हैं? 10। 1200 की सैलरी ये बन गई। क्या एंट्री बनेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 1200 रुपए देने हैं। ठीक है सीए साहब, आगे चलो। कितनी पे की? 1560। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1560। ठीक है, अब आगे 120 आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। कितने? 120। एडवांस दे दी 240। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय प्रीपेड सैलरी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। 1680। कोई डाउट है किसी को? एक काम करते हैं, 5वां साल बनाते हैं। 5वां साल। 5वां साल ओपनिंग। मुझे ये बताओ कितने आदमियों की सैलरी देनी बाकी है? 1 की। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। 1 आदमी की सैलरी देनी बाकी है, हां या ना? 120। प्रीपेड, पिछली बार एडवांस दे दी थी 2 आदमियों की सैलरी, इस बार नहीं देंगे इनको, काट लेंगे ना इनकी सैलरी इस बार। अब इस साल क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर इस साल क्या होगा? वही 10 आदमी है, 10 एम्प्लॉई, सैलरी ₹120 ईच, 1200 रुपए की सैलरी बनती है। अब पैसे मांगने आएंगे लोग। देखो 10 तो इस बार के हैं, 1 पिछली बार का है, 11 थी, 2 को एडवांस दे रखा है। अगर सही देखा जाए तो 9 आदमियों के पैसे देने हैं। 1 पिछली बार वाला, 8 इस साल के। आदमी तो 10 है, 2 एडवांस लेके गए हुए हैं। ठीक है, मैं पेड करता हूं सैलरी। पुराने वाले 1 को दे दी, करंट वाले कितने रह गए? 8। 8 में से 6 को दे दी। 10 थे ना, 1 पुराने वाले को दे दी, 2 का एडवांस गया हुआ पहले, तो 8 को ही तो देनी है। और बोलो भाई, पक्का ना? कितने को देने करंट के? 8 को ना। 8 में से 6 को दे दी, 2 क्या रह गए? आउटस्टैंडिंग। अब 1 आदमी आके रोने लग गया, कहता है एडवांस दे दो, उसको भी दे दी। नहीं समझ में आई बात? कितने रुपए सैलरी है? 120। कितनी सैलरी चलेगी? 960। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं एक बार सिर्फ। कई एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आएगी, कई कुछ नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बार मैंने ऐसे सोच लिया तो मैं कभी भी अटकूंगा नहीं। एग्जाम में तो मैं बताऊंगा कैसे आएगा भी। अब क्लोजिंग में क्या बचा बताना? आउटस्टैंडिंग। कितने आउटस्टैंडिंग? 2। और क्या बचा? प्रीपेड, 1 आदमी एडवांस वाला भी आया हुआ था। हाँ या ना बच्चों? आ जाओ सैलरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। सैलरी अकाउंट
चलो सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एंट्री बोलो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए बच्चों? 120। ओपनिंग प्रीपेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, टू ओपनिंग प्रीपेड। कितने रुपए है? अब आगे ड्यूरिंग द ईयर कितने इंप्लॉई हैं? 10। क्या एंट्री बनेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितने रुपए? 1200। ठीक है बच्चों, आगे पेड कितनी है? 960। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 960। आगे आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जल्दी बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 240। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय प्रीपेड 120। टैली हो गया। कितना आ गया? आपको ऐसे ये समझ में आ गया है ओपनिंग कहां आता है, क्लोजिंग कहां आता है, आउटस्टैंडिंग कहां आता है, प्रीपेड कहां आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसा आता है? ऐसे नहीं आता। ये तो मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना रहा था। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम वाला बता दूं, फिर इसको लिखवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर, बस खत्म। बस बेटे खत्म। कैसी बातें करते हो आप? जैसे हीरे बच्चे सामने बैठे हो, दिल में जोश ही अलग होता है पढ़ाने का। ऐसा दिल करते है बस पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं। एग्जाम्पल नंबर 6, ओपनिंग क्लोजिंग। जैसे मेरा छोटा लड़का है ना, वो ना यूकेजी में अभी, वो क्या करता है, उसको कोई चीज खाने का दिल करे ना, वो ऐसे नहीं कहता मेरे को कोई चीज खानी है। कहता है आज मेरा दिल कर रहा है गोलगप्पे वाले की पूरी दुकान खा जाऊं, खाता रहूं। हमें समझ में आ जाता है इसका दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे आपका दिल समझ में आता है, पढ़ता रहूं। क्या करूं? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी। आपका जोश देख के ऐसा लगता है क्या कमाल का जोश है यार ये। पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000। बस ऐसे आएगा, कहेगा सैलरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। वो आपको एडलेस करने के लिए नहीं आएंगे, वो तो मैंने सिखाया जान के, ताकि अगर आप उससे सीख लेंगे तो आपको रियल समझ में आएगा कि हिसाब बनता कैसे है। सैलरी अकाउंट बनाओ। आ जाओ, सैलरी अकाउंट बनाए। एंट्री बताओ पहले। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना होता है, ये प्रथा है हमारे यहां की। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2000। क्लियर? अब आगे ओपनिंग प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। कितने रुपए बच्चों? अब क्लोजिंग प्रीपेड, जल्दी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बाय प्रीपेड सैलरी कितनी है? 4000। अगली क्या है? सैलरी पेड है ना, कितनी है? सैलरी पेड ड्यूरिंग द 70,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 70,000। कितना हो गया ये? 75
75 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 70,000। कोई डाउट है? एग्जाम में तो ऐसा आता है, ये तो मुश्किल था ही नहीं। मैंने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, इतने आदमी थे, इतने आदमी थे। यहां तक समझ में आ गया? थ्योरी में सैलरी का अकाउंट लिखे, फिर चलते हैं। थ्योरी में सैलरी का अकाउंट लिखे। थ्योरी में आए, थ्योरी में आए और लिखे सैलरी अकाउंट। सैलरी नहीं, एक्सपेंसेस अकाउंट लिख लो, एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई भी एक्सपेंसेस का अकाउंट तो ऐसे ही बनता है। एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां क्या आएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चे का अकाउंट, सैलरी भी तो एक खर्चा है, ब्याज का भी ऐसे बनता है, रेंट का भी ऐसे बनता है, सारे ऐसे बनते हैं। 2 ओपनिंग प्रीपेड बाय क्लोजिंग प्रीपेड। टू बैंक बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई? आप यहीं पर लिखो एक बात, ये ओपनिंग प्रीपेड कहा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स। क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस, और ये रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आज हमने सीख लिया एक्सपेंसेस का अकाउंट। हमारे पास एक छोटा सा और एक्सपेंसेस का अकाउंट है, स्टेशनरी वगैरह, स्टोर्स का मतलब। हम वो कल सीखेंगे। आज आप लोग इसे रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप में से कुछ जिन बच्चों का टेस्ट है वो टेस्ट की प्रिपेयर करेंगे। बाय बाय बच्चों।